हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा टॉपिक रिकर्जन का, ठीक है। रिकर्जन क्या होती है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें जो एक फंक्शन होता है ना, वो अपने अंदर मीन्स खुद को ही वो कॉल करता रहता है, ठीक है ना। अब एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकर्जन। मीन्स वो बार बार खुद को ही कॉल करी जा रहा है, ठीक है ना। और इसको ऐसे भी ये फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। ये ना मोस्टली मीन्स ये एक पावरफुल टेक्निक है, लेकिन हम लोग मोस्टली ना इसको फैक्टोरियल के लिए यूज़ करते हैं। अब ना हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड ये सारा कुछ लिखा, फिर उसके बाद ना हमने जैसे हम एक सिंपल फंक्शन लेते होते थे, जैसे हमने वो किया था ना कि सेम नेम फंक्शंस लेकिन विद पैरामीटर्स, ठीक है, विद डिफरेंट पैरामीटर्स। तो ऐसे ही हमने एक फंक्शन लिया, लेकिन उसको हमने वो दिया, एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाया, ठीक है ना। उसको एक हमने उसके अंदर इंट नाम का एक वेरिएबल दिया, ठीक है। फिर हमने कहा है कि अगर इफ़ n इक्वल टू है 0 के एंड n इक्वल टू है 1 के, जो हमारे पास n होगा वो 0 या 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो वो रिटर्न क्या करे, 1 करे। यहाँ पे हम लोग पहले लिखते होते थे कि वो सी आउट ये करे वो करे, लेकिन जो है ना रिकर्जन का कॉन्सेप्ट, उसमें सी आउट नहीं होता, उसमें रिटर्न होता है। और इसीलिए हमने फंक्शन वॉइड के नेम से नहीं हम ले सकते हैं, वॉइड के साथ नहीं ले सकते, इंट के साथ ही लेंगे, क्योंकि इंट ही कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, रिटर्न हमने कहा फिर रिटर्न करो 1, मीन्स हमने कहा फिर सी आउट करवाओ ये, ठीक है। उसकी जगह पे हमने रिटर्न लिख दिया है। अगर वो नहीं है 0 और 1 के अलावा कुछ कोई है, तो हमने कहा कि n को मल्टीप्लाई कराओ फैक्टोरियल, ये जो हमने नेम लिया था ना फंक्शन का, ये, ठीक है। n को मल्टीप्लाई कराओ, इससे n को मल्टीप्लाई कराओ इस फंक्शन के n के साथ, मीन्स इस फंक्शन के n है ना ये, लेकिन उसमें से एक माइनस कर दो। n जो हमने एक पैरामीटर लिया था उसको है मल्टीप्लाई कराओ फैक्टोरियल के n ही के साथ, लेकिन उसमें से एक माइनस कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर अगर हमारे पास क्या है, 5 है, 5 को मल्टीप्लाई कराओ, 5 माइनस 1 मीन्स 4 में से मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है उसको, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या होगा भला, ये हमारे पास दोबारा जाएगा यहाँ पे दोबारा, ठीक है। अब हमारे पास जो n आ रहा है, जब तक हमारे पास ये कंडीशन, जैसे हम इफ वो करते होते थे ना, फोर लूप लगाते होते, लेकिन इसमें हमने फोर नहीं लगाया, फिर ये जाएगा इसके पास, ठीक है। अब हमारे पास जो n है वो क्या है, हमारे पास 4 है, ये वाली कंडीशन होगी फॉल्स, ये नहीं चलेगी। फिर ये इसके पास आएगा, वो कह रहा है कि 4 को मल्टीप्लाई करवाओ 4 माइनस 1 3 के साथ, ठीक है। फिर वो कहता है, फिर जब ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये कहेगा कि इधर आ जाएगा हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई कराओ 3 माइनस 1 के साथ है। फिर ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 2 इधर आ जाएगा, वो कहेगा 2 मल्टीप्लाई करवाओ 2 माइनस 1 के साथ है, ठीक है। फिर इसके पास क्या आ जाएगा, फिर ये चला जाएगा इधर, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो जब हमने कहा कि अगर 1 होगा या 0 होगा तो वो क्या रिटर्न करवाएगा, 1 करवाएगा, ठीक है। इसकी मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। ये देखें, सबसे पहले क्या है, फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल अगर हमने उसको कहा तो ये इधर उन्होंने कहा फैक्टोरियल 5, ठीक है। n की जगह पे ये आ गया 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 माइनस 4, हमने कहा था n माइनस 1, तो यहाँ पे 5 था, 5 माइनस 1 आ गया 4, ठीक है। देन 4, उसके बाद हमारे पास n अब क्या चला गया 4, फिर 4 को मल्टीप्लाई करवाया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, n माइनस 1 हो जाएगा ना, मीन्स 4 माइनस 1 तो 3 आ जाएगा, ऐसे 2 1 एंड सो ऑन यहाँ तक चलेगा, ठीक है। जब तक ये वाली कंडीशन जब चल जाएगी, ये मीन्स इसका कॉन्सेप्ट सारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमने इंट मेन में क्या किया, हम उसका कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं। इंट मेन में हमने क्या किया, जाके एक नंबर लिया, ठीक है। उस नंबर को हमने क्या किया, हमने कहा कि
उसको हमने कोई वैल्यू नहीं दी, हमने कहा कि इसमें हमने यूज़र से लेनी है, इसलिए हमने क्या कहा एंटर आ नंबर, ठीक है। जब यूज़र एक नंबर एंटर कर देगा उसको हमने नम में का जो एक वेरिएबल है तो उसमें स्टोर करवा दिया, ठीक है। देन हमने क्या किया है, द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज़, ये हमारे पास क्या था, फैक के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया था और इसको हमने क्या दिया था, एक पैरामीटर दिया था, ठीक है। उधर हमने एन दिया था ना, लेकिन वो हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर नहीं था, वो रियल पैरामीटर नहीं था, ये रियल पैरामीटर, ठीक है, नम, ठीक है। उसके बाद हमने कहा एंडल। देखिए अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसने क्या करवाया, उसने एक नंबर 5 एंटर करवाया, ठीक है। 5 इधर चला गया इस नम में, ठीक है। ये वाला नम अब हमारे पास किधर जाएगा, ये सॉरी हमारे पास जो है एज अ वैल्यू, जैसे हम करते थे ना कि फॉर्मल पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर का जो कंसेप्ट था ये वो वाला है, ठीक है ना। लेकिन ये है ना जो हमारे पास, ये किधर गया, ओहो, ये हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर था और ये हमारे पास है एक्चुअल पैरामीटर। ये नम में अब क्या था 5, ठीक है। ये अब ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, ये फैक के पास है। अब जो हमारा ये है ना नम, नम नम में क्या स्टोर है, 5 स्टोर है, ठीक है। वो 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एन की इक्वल, ठीक है। और ये एन इधर जाएगा, फिर ये अंदर एन का सारा कॉन्सेप्ट चलेगा। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी नंबर एंटर करेंगे उसको हमने जो फंक्शन बनाया था उसके पैरामीटर के थ्रू हम उसको उसके पैरामीटर के इक्वल कर देंगे, ठीक है। इधर जब हमने फंक्शन को कॉल किया उसको हमने क्या कहा, उसको नम के इक्वल कर दो। जब वो नम के इक्वल होगा तो ऑटोमेटिकली जो हमने इधर ये उसको दिया था एक पैरामीटर वो उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसका ये वाला पैरामीटर इस पैरामीटर के इक्वल हो जाएगा और ये सारी वैल्यू फिर रन करेगी, ठीक है। होप सो समझ आ गई होगी।